नमस्कार सभी को मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी मेरी आत्मकथा का अंश, जिसका शीर्षक है लेख प्रसिद्धि। इस समय तक मेरे लेख मंडली के बाहर नहीं गए थे। इन्हीं दिनों ज्ञानांकुर नामक का मासिक पत्र निकला और उसके नाम के अनुकूल गर्भ में छिपा एक लेखक भी उसे मिला। ये पत्र बिना भेद व उपभेद किए मेरी सभी कविताएं मशहूर करने लगा। इस समय तक मेरे मन में एक कोने में ऐसा डर छिपा पड़ा था कि जिस वक्त मेरा न्याय करने का मौका आएगा उस दिन कोई साहित्यिक पुलिस अफसर निजी बातों की हक की ओर ख्याल न कर भूल के अंधेरे में पड़े हुए साहित्य से के जनान खाने में जांच पड़ताल शुरू करेगा और उसमें से मेरी सब कविताएं ढूंढकर बेरहम जनता के सामने रख देगा। मेरा पहला पद्य लेख भी ज्ञानांकुर में ही छिपा। वह आलोचना का था और उसमें थोड़ी ऐतिहासिक चर्चा भी थी। एक भुवन मोहिनी नामक काव्य की किताब छपी थी। इसकी अक्षय बाबू ने साधारणी में और भूदेव बाबू ने एजुकेशन गजट में खूब बड़ाई की थी तथा उसके रचने वाले नए कवि का स्वागत किया था। मेरा एक दोस्त था, उम्र में वह मुझसे बड़ा भी था। वह मेरे पास बारंबार आता और भुवन मोहिनी के द्वारा उसके पास भेजे हुए पत्रों को वह मुझे दिखलाता था। यह भी भुवन मोहिनी नाम की किताब पर मोहित होने वालों में से एक था। वह इस किताब की प्रसिद्धि पाने वाली के पास कविताएं वह इस किताब की प्रसिद्धि पाने वाली के पास किताबें व कीमती कपड़ों की भेंट भेजता रहता था। इस किताब की कुछ कविताओं की भाषा इतनी व्यर्थ थी कि मुझे ये विचार ही बर्दाश्त नहीं होता था कि इस तरह लिखने वाली कोई औरत हो सकती है। और फिर मैंने अपने मिलने वाले के पास आए हुए जो पत्र देखे उन पर से मेरा उसके औरत होने के बारे में भरोसा और भी कम हो गया। लेकिन मेरे स्नेही के भरोसे में मेरे अविश्वास से कुछ धक्का नहीं लगा और उसने अपने पूज्य देवता की पूजा उसी तरह चालू रखी। अब मैंने भुवन मोहिनी की देन पर आलोचना लिखना शुरू किया। मैंने भी अपनी कलम को आज़ाद छोड़ दिया। इस लेख के रसात्मक काव्य के खास लक्षणों को कसौटी पर उतारा। इन लेखों से मेरे अनुकूल यही बात थी कि वे बिना झिझक के छपे और वे इस तरह लिखे गए कि उन पर से लिखने वालों के ज्ञान का पता नहीं लग सकता था। एक दिन मेरा वह स्नेही गुस्से में भरा हुआ मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि इन लेखों का जवाब कोई पंडित ग्रेजुएट जवाब लिख रहा है। ये सुनकर मैं चुप रह गया और बचपन में जिस तरह सत्य ने पुलिस कहकर मुझे डराया था उसी तरह इस समय मेरी दशा हुई। मुझे ऐसा लगा कि मानो ग्रेजुएट ने अपने पक्ष के समर्थन के लिए अधिकारी मनुष्यों के जो उदाहरण दिए हैं उसकी मार से मेरे लेखों के बारीक भेद के पायों पर जो मुद्दों के जय के खंभे मैंने खड़े किए हैं वे मेरे सामने ही गिर पड़े और पाठकों के आगे मुझे अपना मुंह दिखाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। हाय रे समालोचक, मैंने कितने दिनों तक कठोर संशय के साथ किस तरह तेरा इंतज़ार किया। न मालूम कौन से खोटे ग्रह में तूने लिखना शुरू किया था जो आज तक तेरे लेख सामने नहीं आए। तो ये था आज का अंश। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सुनने के लिए आप सभी का अनंत आभार। जय माँ भारती।